स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए आधी रात का समय है, दिल्ली सो रही है, अचानक आसमान में कुछ चमकता है। ये कोई तारा नहीं है, ये कोई आतिशबाजी नहीं है, यह एक लो कॉस्ट सुसाइड ड्रोन है जिसे ना सीमा पार से और ना ही किसी एयरबेस से लॉन्च किया गया है, बल्कि शहर के ही किसी अनजान कोने से लॉन्च किया गया है। अब सवाल यह नहीं है कि हमला होगा या नहीं होगा, आज सवाल यह है कि क्या हमारी राजधानी इस इनविजिबल थ्रेट के लिए तैयार है। आज तक युद्ध सीमाओं पर लड़े जाते थे, टैंक, फाइटर जेट, सैनिकों के साथ, लेकिन आज युद्ध सीमाओं से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं पावर सेंटर्स की दहलीज पर आ गए हैं। और इसी बदलते खतरे को भांपते हुए भारत तैयार कर रहा है अपना सबसे महत्वाकांक्षी सुरक्षा प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। मीडिया इसे कह रहा है भारत का आयरन डोम, लेकिन सच यह है और बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में यह भारत को अभेद बना पाएगा या फिर यह सिर्फ 89 VIP जोन्स को बचाने वाला एक एलीट शील्ड बनकर रह जाएगा। आज बात करते हैं दिल्ली की सुरक्षा की इस नई परत, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की। तो क्या है सुदर्शन चक्र? सबसे पहले सवाल यह है कि दिल्ली में सुदर्शन चक्र की हमें, इस शील्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि युद्ध का जो पैटर्न है, युद्ध का जो कैरेक्टर है, वह बदल चुका है। यूक्रेन में अगर आप देखिए तो कीव में हमला हो रहा है, मिडिल ईस्ट में तेल अवीव में हमला हो रहा है। आज दुश्मन महंगी मिसाइलों से कहीं ज्यादा सस्ते ड्रोन, स्वॉर्म अटैक और प्रॉक्सी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां 50,000 रुपए का ड्रोन 50 करोड़ की संपत्ति को तबाह कर सकता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए खतरा और भी जटिल है, क्योंकि भारत पर टू फ्रंट थ्रेट लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ बाहरी के साथ साथ आंतरिक, यानी कि जो इंटरनल समस्याएं हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी भी भूमिका बढ़ती चली गई है। अब मुद्दा यह है कि दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, दिल्ली एक भारत का नर्व सेंटर है। अगर यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम प्रभावित होगा तो धीरे धीरे पूरा देश एक समय के लिए पंगु हो जाएगा। इसी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को भरने के लिए भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना सुदर्शन चक्र लॉन्च की गई है। सुदर्शन चक्र क्या है यह भी समझते हैं। सबसे पहले एक भ्रम को खत्म करते हैं। सुदर्शन चक्र कोई मिसाइल नहीं है, सुदर्शन चक्र कोई एक अकेला हथियार नहीं है। यह है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एंड वार्निंग सिस्टम, IADWS, और इसका पूरा का पूरा विकास DRDO के नेतृत्व में किया गया है। दिल्ली के लिए विशेष रूप से इसे डिजाइन किया गया है। यह बहुपरत संरक्षण करता है और AI संचालित है। तो महत्वपूर्ण रूप से यह 3 लेयर्स में काम करता है। इसकी 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो है, पहली जो परत है, जिसको हम सेंटिनल या डिटेक्शन कहते हैं, यहाँ पर DRDO अत्याधुनिक राडार इम्प्लांट करेगा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ, जो कि 360 डिग्री निगरानी करने के काम आएंगे। अगर परिंदे की भी हलचल होती है या ड्रोन की हलचल है, इन दोनों की हलचल में भी जो फर्क कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। दूसरा, जो दूसरी परत है, वो दूसरी परत है इसके ब्रेन की, जिसको C4I कहा जा रहा है। ये AI बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल है। यहाँ पर मिली सेकेंड्स में निर्णय लिए जाएंगे, और यह एक पक्षी है या ड्रोन है या मिसाइल है, इसको तुरंत मिली सेकेंड्स में डिसाइड करेगा। और उसके बाद आएगी तीसरी परत, जिसे कहते हैं द किलर, इंटरसेप्शन। यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात होंगी, एंटी ड्रोन जैमर्स तैनात किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड काइनेटिक किल्स किए जाएंगे। मतलब साफ है, खतरा जमीन पर पहुंचे उसके पहले ही खत्म करने के लिए ये 3 लेयर्ड स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। इसके बाद महत्वपूर्ण रूप से अब आप समझ गए कि सुदर्शन चक्र क्या है, सुदर्शन चक्र के अंदर कैसे काम करेगा। अब लेकिन एक बड़ी तुलना हो रही है इस सुदर्शन चक्र की, वह है आयरन डोम के साथ। आयरन डोम, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल का मुख्य रूप से जो सुरक्षा कवच है उसको आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। लेकिन आयरन डोम और सुदर्शन चक्र में अंतर है, बुनियादी अंतर है। आयरन डोम जो है मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए बना है, और सुदर्शन चक्र इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और लेयर्ड भी है। अगर आप देखिए तो आयरन डोम में रॉकेट और मोटरार से बचने की व्यवस्था है, जबकि सुदर्शन चक्र ड्रोन, मिसाइल और विमान किसी से भी बच सकता है। इसकी सीमा आयरन डोम की 70 किलोमीटर है। यह छोटी से लंबी दूरी की बहुस्तरीय योजना है। यह क्षेत्रीय रक्षा के लिए है और इसकी
सुदर्शन चक्र राजधानी बिंदु रक्षा के लिए है। इसकी सामरिक भूमिका है आयरन डोम की, यह इजराइल की सीमा की सुरक्षा करता है, जबकि भारत की राष्ट्रीय कमांड की सुरक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका सुदर्शन चक्र है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। तो यह मुख्यतः डिजाइन किया गया है देश की हाई वैल्यू असेट्स को बचाने के लिए, जैसे कि क्रूज मिसाइल या स्टेल्थ ड्रोन या लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स अगर होते हैं संसद के ऊपर, पीएमओ के ऊपर, राष्ट्रपति भवन के ऊपर, तो इन हाई वैल्यू असेट्स को सुदर्शन चक्र के माध्यम से बचाया जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए जैसे S-400 आउटर रिंग पर काम करता है, उसी तरीके से सुदर्शन चक्र जो है वो फाइनल पॉइंट डिफेंस के लिए, यानी कि आखिरी और अंतिम सुरक्षा कवच के लिए बनाया जा रहा है। तो यह एक प्रकार का बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया। बाहर आप देखिए S-400 अलॉट किया गया, जिसकी 400 किलोमीटर तक की सीमा है सीमा रक्षा के लिए, और पॉइंट टू पॉइंट यानी कि प्लेस टू प्लेस रक्षा के लिए आपने सुदर्शन चक्र जैसी एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया व्यवस्था डेवलप किया। अब लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और है जो उठाया जा रहा है बार बार, और सवाल यह है कि सरकार ने दिल्ली को 89 सिक्योरिटी जोन्स में डिवाइड किया है, 89 सुरक्षा जोन में बांटा है। अब सवाल यह है कि क्या यह कवच सिर्फ लुटियंस दिल्ली और पावर कॉरिडोर्स की रक्षा करेगा? अगर हमला गाजियाबाद, गुरुग्राम या नोएडा में होता है तो क्या यह सिस्टम उतना प्रभावी होगा या नहीं होगा? तो देखिए, लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो क्या सुरक्षा का अधिकार भी केवल वीआईपी और कॉमन सिटीजन में बांटा जा सकता है? रणनीतिकार कहते हैं जो राजधानी होती है वो देश की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उसे बचाना प्राथमिकता है, लेकिन असली परीक्षा भविष्य में होगी जब यही स्वदेशी तकनीकी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे आर्थिक केंद्रों में भी पहुंचेगी, तब जाकर के इसकी सही और बेहतर इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा। देखिए, सुदर्शन चक्र भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे को यूपीएससी के नजरिए से भी समझिएगा। पहली बात तो ये आंतरिक सुरक्षा के पूरे दृष्टिकोण को बदलाव ला रहा है और नए टेक्नोलॉजिकल वे में उसको अपडेट कर रहा है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नवाचार शामिल है। डीआरडीओ की स्वदेशी क्षमताओं में एआई और रडार तकनीकी को डेवलप करते हुए आत्मनिर्भरता में वृद्धि की गई है। तीसरी बड़ी चीज है विदेशी जो रक्षा प्रणालियां हैं उनसे हटकर हमने पूरी तरीके से स्वदेशी इसको डेवलप किया है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता भी मेंटेन रहेगी और शहरी युद्ध की तैयारी है, क्योंकि 21वीं सदी के युद्ध के लिए अनुकूलन, जहां ड्रोन और साइबर खतरों का मुकाबला करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप समझिए जीएस पेपर 3 के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी यह टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझिएगा, सुदर्शन चक्र केवल एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का भी सिंबल है। यह संदेश है दुनिया को कि भारत अब सिर्फ खतरे झेलता नहीं है, बल्कि उनके लिए अभेद्य दीवारें बना रहा है और आगे बनाता रहेगा। और अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि क्या भारत के अब हर बड़े शहर में ऐसे कैपिटल डोम्स की जरूरत आपको महसूस होती है, या सीमाओं की सुरक्षा ही अब भी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यह भारत का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रशंसनीय कदम है, इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप अपडेट रहेंगे सभी विषयों के साथ। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 के लिए या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को एक बड़ा अनाउंसमेंट है। 4 तारीख तक यानी कि कल तक आपके पास एक बड़ा अवसर है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे P2I बैच के साथ जुड़ सकते हैं। P2I बैच प्रीलिम्स टू इंटरव्यूज कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच होता है। इसमें 18 बुक का सेट दिया जाता है, साथ ही साथ मेंटोरशिप आपको दी जाती है, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दिया जाता है। देखिए, आप इन सब चीज़ों को एक बार डिटेल से बैठ करके पढ़ भी लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं। आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या ऑप्शनल या किसी भी चीज़ के लिए करना चाहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में हमारे 2027 के 2028 के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से जाइए, या फिर हमारे सीधे ऐप पर चले जाइए, वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर जा करके आप हमारा वीडियो का लिंक इस कोर्स का लिंक डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ब्रोशर मिल जाएगा, डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कब कब कौन सी क्लासेस होंगी, कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, मेंटोरशिप कैसे मिलेगी, बुक्स कब पहुंचेंगी, हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ये सब तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्यों बताना है? अभी इसलिए बताना है क्योंकि हमारी न्यू ईयर सेल चल रही है, जिसमें आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। यानी कि अगर आप 2027 का बैच लेंगे तो ये आपको 2028 तक वैलिड रहेगा। दूसरी खास बात यह है कि इसमें आपकी फीस भी आधी होगी, तो आधी फीस में डबल धमाका मिल रहा है। दैट इज द मेन पॉइंट
जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए और ये कल तक मिल रहा है, तो इसलिए जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए। कोड आपको वहाँ पर एक लगाना होगा और यह कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको डबल धमाका और 50% ऑफ दोनों ऑफर मिल जाएंगे, क्योंकि ये फैकल्टी कोड होता है जो कि मेरा कोड है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बैचेस में, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।